हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और क्लास किसके लिए स्पेशल? प्रॉफिट एंड लॉस है आर्मी के लिए। आर्मी जीडी, या जो बच्चे फर्स्ट टाइम इसकी जो तैयारी कर रहे हैं, मैथ को पढ़ रहे हैं, किसी को दिक्कत आती है, मैथ को पढ़ने में आता नहीं है, समझ में, या कोई भी परेशानी है, तो आप आज बिल्कुल सीखने जा रहे हैं अच्छी तरह से। आज से आपके समझ में आने लगेगा बहुत ही अच्छी तरह से। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा और सब कुछ आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। आज सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में समझते हैं। अच्छा, पहले तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देता हूं। लाभ और शुभ लाभ नहीं, लाभ और हानि। और मुझे लगता है सभी जानते होंगे कि लाभ क्या है और हानि क्या है। जब किसी वस्तु को हम कम में खरीद के लेके आते हैं और अधिक में बेचते हैं तो लाभ होता है, और अधिक में खरीद के लाते हैं और कम में बेचते हैं तो हानि होती है। ये बात सभी जानते हैं। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं। तुमने देखा होगा कहीं सीपी एसपी सीपी एसपी सीपी एसपी में चलता है खेल। तो सीपी क्या है और एसपी क्या है? देखिए, सीपी तो होता है क्रय मूल्य। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। और एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो मैं कहीं सीपी लेके चलूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्रय मूल्य है, और एसपी क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको बेस समझना क्या है कि लाभ कब होगा, हानि कब होगा, जानते? फिर भी लिख देता हूं, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। ये क्या होगा? लाभ होगा। तो फिर हानि क्या होगी? हानि भी यही होगी, बट वो माइनस में आएगी। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य देखो होता है तो बहुत लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य भी घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात होती है। मान लीजिए जैसे विक्रय मूल्य आपका 700 रुपये है, ठीक है, और क्रय मूल्य 710 है। तो 700 माइनस 710 करेंगे तो -10, और 710 में से 700 घटाएंगे तो 10 रुपये। इस माइनस का मतलब यह है कि ये चीज़ हानि में बेची गई है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हानि हुई है या लाभ हुआ है। बात आई समझ में? तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी जो सभी जानते हैं। अब आइए पहले कुछ एक दो सवाल वो लेते हैं जो बिल्कुल इसी फॉर्म पे आधारित होते हैं, साधारण सवाल। देखो, हर चीज़ को मैं उसके हिसाब से लेके चलूँगा, टाइप के हिसाब से, कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले फिनिश हो गए, फिर इस दूसरे टाइप के कराऊंगा। मतलब मिक्सचर नहीं कराऊंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मिक्सचर करा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मिक्सचर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखना तो जरूरी है नहीं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीदकर 600 में बेच दी गई, तो इस सौदे में कुल लाभ हानि क्या हुआ? इसको तो बहुत छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि 500 की खरीद की गई और 600 में बेची गई। तो बस यहाँ पे समझना क्या है, आपको हर क्वेश्चन में आगे समझना कि खरीदी हुई का मतलब क्या है? सीपी 500 रुपये में खरीदी गई और बेची कितनी गई? एसपी। एसपी क्या है? 600 रुपये, ठीक है। तो प्रॉफिट निकाल दें, प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कितना? 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100 रुपये। ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही, मतलब ये फर्स्ट टाइप मानो जो सभी को आता है। इस पर मुझे ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है लाभ या हानि परसेंट। यहां से आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत निकालने से पहले आपको लाभ निकालना आना चाहिए, और हानि प्रतिशत निकालने से पहले आपको हानि आनी चाहिए। यानी कि आप पहले हानि निकाल लेंगे तो हानि प्रतिशत भी निकाल लेंगे, और अगर आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो लाभ निकाल लेंगे तो लाभ प्रतिशत भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप, ये तो बहुत छोटी सी बात थी कि लाभ और हानि निकालना। ओके, कंफ्यूजन मत होना,
सभी सवालों को जो आपसे आज तक रह गए सबको अच्छा सिखा दूंगा आपको। लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा नीचा रहेगा, इंटू 100। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये क्या होगा, लाभ प्रतिशत निकल के आया। हानि प्रतिशत, हानि निकलेगी, हानि बटे हानि किस पे निकलेगी, क्रय मूल्य पे, क्योंकि पैसा जो गया है वो क्रय मूल्य गया है, यानी कि जेब से जो पैसा गया है वो क्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तब भी और हानि परसेंट निकालेंगे तब भी। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 100 मतलब प्रतिशत में उसको बदल देना है। अच्छा, अब चलो अब इधर से क्वेश्चन बनाने हम स्टार्ट करते हैं। जैसे वही क्वेश्चन आपका कि यही वाला कि 500 में खरीद के लाया, 600 में बेची, तो प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से ये 20 टाइम, यानी कि 20% उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन हुआ, समझिए। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चीज को 2000 में खरीदकर 2500 रुपए में बेचा गया। किसी वस्तु को, देखो क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, किसी वस्तु को 2000 में खरीदा, यानी खरीदा का मतलब सीपी कितना, 2000 रुपये, ठीक है, और बेचा कितने में उसको, एसपी 2500 रुपये में। अब बताओ, जब 2000 में खरीदा, 2500 में बेचा, तो आपको क्या निकाला, यहाँ से सबसे पहले निकाला आपने लाभ। लाभ कितने का, 500 रुपये का। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। आप सोचेंगे कि ये जैसे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि ये कैसे याद रहेगा, तो ये याद ऐसे रहेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही निकलने आ जाएगा। ठीक है, निकालते हैं। तो 500 बटा 2000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इसमें काटने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। 50 बटा 2, फिर आया कितना, 25%, यानी उस व्यक्ति को 25% की क्या हुई, हाँ सॉरी 25% क्या हुआ, लाभ हुआ 2000 के खिलाकर 2500 में बेचने पर। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है कि एक वस्तु को इधर ले ले, चलो मिटा देता हूं। तो बड़े बड़े क्वेश्चनों से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, जैसा आप मुझे जानते हैं, मेरा स्वभाव यह है कि सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएं, चाहे वो आप जानते हो या आप ना जानते हो। सही बात है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसमें, इसमें परसेंटेज निकालने में, कि किसी वस्तु को 1000 रुपये की 1000 रुपये की खरीदी जाती है, तो ये क्या हुआ, सीपी, और 2000 रुपये में बेच जाती है। तो बहुत लंबा प्रॉफिट लिया आपने, तो 2000 रुपये में क्या किया आपने, बेच दिया। ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, एसपी। अब निकालना क्या है, लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ। कितने का, 1000 का। तो पहले आपने लाभ निकाल लिया, 1000 का लाभ बटे कितना, क्रय मूल्य 1000। इस दो से आपको कोई लेना देना नहीं है, लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, कितना लाभ हुआ आपको, 100% लाभ हुआ, पूरा पूरा। ठीक, तो इसमें कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत है आपको। ऐसे और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपको निकालने हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप, मतलब मेरा नंबर दे रखा है आपको, व्हाट्सएप नंबर, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन सेंड कर दूंगा,
आप बता दीजिएगा, ठीक है। आगे टाइप 3 जहां मुझे जरूरत लगेगी कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है तो वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, ठीक है। टाइप 3 क्या कहता है कि किन्हीं बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य बेची गई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे एक्स वस्तुओं का, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे ना आपने, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे हैं। तो अब यहां पे क्या निकालना, लाभ या हानि परसेंटेज निकालनी होती है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, क्वेश्चन से इस चीज को समझेंगे, क्वेश्चन से इस चीज को समझेंगे। देखिए 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैं मान लेता हूं एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1 CP। एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP इज इक्वल टू 1। तो 10 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 10 CP। तो 10 वस्तुओं का, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 का क्रय मूल्य 1 CP। तो 10 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 10 CP। और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 SP मान लेते हैं, या मैं कह सकता हूं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत, 10 CP इज इक्वल टू 12 SP। अब यहां से हम SP और CP कैसे निकालेंगे, ये आपने अगर बीजगणित में पढ़ा हो कि 4x इज इक्वल टू 10y, तो x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो SP की वैल्यू ये होगी और CP की वैल्यू ये होगी। तो CP इज इक्वल टू 12 और SP इज इक्वल टू 10। तो देखिए आप 12 की खरीद के लेके आए, 10 की बेची, तो आपको हानि हुई। तो अब यहाँ से आपको निकालना है कि हानि परसेंट या लाभ परसेंट कितने का हुआ। तो कितने की हानि हुई 2 की। कितने पर, विक्रय मूल्य देखो 12 पर इंटू 100 निकाल दीजिए। 2 छिंग 12, 16 छिक्की 96, 16 सही 2/3%। क्या क्या हुआ, हानि हुई। क्या हुआ, हानि। बात समझ में नहीं आई आपके में कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस पे क्वेश्चन में तुम्हें कम से कम 4 से 5 कराने वाला हूं, ठीक है। चलो मिटा दें। ये आपको प्रैक्टिस में आना चाहिए, ज़्यादा से जो ज़्यादा क्वेश्चन इस पे कर। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए, तो यहां पे क्या होगा, हमें पता है CP क्या आएगा निकल के 10 और SP क्या आएगा 5। तो CP इज इक्वल टू 10 और SP इज इक्वल टू 5। तो यहां भी पता चल रहा है कि हानि हो रही है। 10 की खरीद के लाया किसी चीज को, 5 की बेका, तो कितने की हानि हुई 5 की बटे क्रय मूल्य 10 इंटू 100। 50% की उसे क्या हुई, हानि हुई। 50% की क्या हुई, हानि। क्वेश्चन 3, ज्यादा तगड़े सवाल नहीं आते आर्मी में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चलो और देखते हैं।
सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। चलो ऐसे क्वेश्चन है नहीं, इसमें दे नहीं रखे। चलो अपने ओर से बनाते हैं। 15 वस्तुओं का 15 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य SP 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो CP यानी कि 15 SP = 10 CP। क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे इसे लिखते जा रहे हैं। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, तो SP की वैल्यू ये और CP की वैल्यू ये, तो CP बराबर 15 और SP = 10। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे CP 15 की खरीदी के लिए क्या है, आप 10 की बेची तो कितने का आपको हानि हुई, 5 की हानि। 15 की खरीद के 10 की बेच रहे हो, 5 की हानि कितने पे, 15 पे इंटू 100। 5 दिया 15 और 33 सही 1/3% की क्या हुई, हानि हुई आपको। 33 सही 1/3% की हानि। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं आपको जैसे ही आप पूछोगे मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी के। ठीक है, तो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। आप समझते रहिए। अब मैं तीसरा टाइप लेता हूँ। 3 टाइप हो गए कि 2 हो गए। चलो नेक्स्ट टाइप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप लेते हैं। आप समझिए, अब क्या था कि किसी वस्तु को पहले हमने खरीदा, फिर इतने में बेचा तो लाभ निकाला, फिर लाभ परसेंट निकाला, फिर क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य उतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। उस टाइप की सवाल किया। अब क्या होगा, किसी वस्तु को किसी ना किसी % के साथ बेचा जाएगा। किसी वस्तु को किसी ना किसी % के साथ बेचा जाएगा, फिर लाभ या हानि होगी। जैसे किसी वस्तु को, चलो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। किसी वस्तु को 2000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि SP क्या है, 2000। 2000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। लाभ कितना है, 25%। अब देखिए यहां से समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। देखिए कि अगर मैं किसी वस्तु को 2000 में बेचूं तो 25% का लाभ होता है, तो इसका मतलब मैं उसको कम की खरीद के लेके आया था। कम की खरीद के लाया था तभी तो मुझे 25% का लाभ हुआ है। तो 2000 में क्या है कि 2000 में 25% प्रॉफिट शामिल है। 2000 में 25% प्रॉफिट शामिल है। समझिए इस बात को कि जब मैं उसको 2000 की बेचता हूं तब मुझे 25% का लाभ होता है। तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। जैसे अगर मैं कहूं किसी वस्तु को आप 5 रुपए की खरीद के लाए और आपने 5% के लाभ पर बेच दिया, तो आपने जो बेचा, ये मैं कह सकता हूं 105% में उस वस्तु को बेचा। 105% में आपने उस वस्तु को बेचा, यानी कि इसमें जो आपका ये है क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। लाभ या हानि उसमें से जोड़ी या घटाई जाती है। तो मैं कह सकता हूं जो SP है वो 125% के बराबर है, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100%। अब लाभ इसमें 25% का लिया है, तो 125% किसके बराबर, 2000 के। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है अपने आप में। X मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 125x = 2000 गुणा 100। तो x = 2000 इंटू 100 बटा 125। काट दें, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से काटो, 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी 1600 रुपये उस वस्तु का क्या था, CP था। उस वस्तु का क्या था, CP था। आए समझ में।
किसी चीज़ को परसेंट हानि पे या लाभ पर बेचा जाएगा, कुछ ना कुछ परसेंट लाभ होगा उसमें या परसेंट हानि होगी। चलो इस पे और सवाल करते हैं। 3 ही टाइप के रहने दूंगा, इतने ही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चीज़ को, किसी वस्तु को अगर 5,000 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 10% का क्या होता है? लाभ होता है। तो इसका मतलब 5% में जब 5,000 बिक जा रही तो 10% का लाभ शामिल है। तो मैं कह सकता हूं 110% इज इक्वल टू 5,000। जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 10% लाभ पर वस्तु 5,000 में बेची जाती है, तो इसमें 10% का लाभ भी शामिल है। तो क्रय मूल्य निकालना है 100% x। इसको क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू 5,000 इंटू 100। इसके साथ ये गुणा में रहेगी तो बटे में आ जाएगी 110। 0 से 0 कैंसिल आउट, और इसको कर लेते हैं 11 चौक 44 बचे 6, 60 हो गए। 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55। आप कितने? 5 बचे, तो कितना बचा? 50 हो गया। 11 चौक 44, फिर 6 बचे, 11 पन्ना 55, समथिंग कुछ आता चला जाएगा। कितने रुपए? 4545 रुपये इसका आंसर होगा। क्लियर? किसी चीज़ को 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो पॉइंट में कुछ आएगी, बट उसको यहीं तक छोड़ते हैं और वो 5,000 रुपये में बेची जाएगी। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए नहीं आए? मैं और क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, इसमें से क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, जैसे मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजने की कोशिश की है, तो आप टेलीग्राम को आपको चैनल ही नहीं मिलता है, तो ऐसे चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, आप उसे ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में। तो मैं जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से कॉपी कर लेना और अपने उसमें लिख लेना, ठीक है। और या लिंक चाहते हैं तो मैं लिंक भी भेज दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप पे चाहो तो मैं व्हाट्सअप पे भी सेंड कर दूंगा, जैसा चाहें आप ऐसा हो जाएगा। तो बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी? तो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।